हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और डीआर इंग्लिश सर पर वीडियो को देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो लेटर राइटिंग कैसे होती है, कैसे लेटर को लिखा जाता है और हाई स्कूल या 12th में कैसे 5 नंबर अपना फिक्स करना है, ये आज हम तरीका बताएंगे। बहुत ही बेस्ट तरीका है, घबराने की जरूरत नहीं है, यूनिक तरीका बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा टाइम नहीं होता है फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है एड्रेस। क्या लिखा था फ्रेंड्स, वो लिखा जाता है एड्रेस, आपको कहां पर वो लेटर सेंड करना है। ठीक है, एड्रेस बहुत जरूरी है, उसका एक खाका हम लिख के बताएंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा अमृत विहार, ठीक है, सेक्टर 9। ये मान लो मैं एक डमी दे रहा हूं, ये डमी एड्रेस है, इस पे जाने की कोशिश मत करना, मिलने वाला नहीं है। ओके, ठीक है, अमृत विहार सेक्टर 9 ये आपका एड्रेस हो गया। उसमें आप गली भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ये कहाँ पे है उसको दिखाइए। मान लो ये कहाँ पे है तो कहीं नहीं, बट हम ऐसे ही एक अंदाज से ही, आप मैंने बोला ये डमी है, मैंने लिखा आगरा। क्या लिखा? आगरा, उत्तर प्रदेश। ये हो गया, ये तो इतना एड्रेस हो गया। जैसे मैंने कभी कहा एड्रेस है तो मैंने कहा अमृत विहार सेक्टर 9 आगरा यूपी, ये एक चीज हो गया। उसके बाद जो अगला स्टेप आता है कि आप ये लेटर किस दिन लिख रहे हो, वो तारीख क्या है, वो तारीख को दिखाना है। मान लो ये तारीख कुछ भी लिखा, मैंने मान लो लिखा 14 फरवरी, ठीक है, 14 फरवरी 2025। ठीक है, ये मैंने डेट डाल दिया। उसमें क्या दो चीज हो गया, एक तो आपका एड्रेस हो गया है, दूसरा वो डेट हो गया है। अब जो मैटर करता है कि अब आपको क्या करना है, अब उस सिचुएशन क्या है, सिचुएशन में पे आ जाओ। अब ये तो हो गया आपका क्या, एड्रेस हो गया, अब हो गया डेट हो गया। ठीक है, इधर मैं खाका बना दे रहा हूं, उधर मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद मैं लिख करके आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहना, ठीक है, अंत तक बने रहना, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस लेटर राइटिंग का। ठीक है, तो फ्रेंड्स डेट हो गया, डेट होने के बाद अब आते हैं सिचुएशन पे। ठीक है, सिचुएशन क्या है, ठीक है, सिचुएशन क्या है, उस सिचुएशन को लिखना है। यानी अगर आपको मान लो आप कहीं बाहर है, पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट है, आपको पैसे की जरूरत है, अपने फादर को कहना चाहते हो या अपने ब्रदर को कहना चाहते हो, किसी को भी कहना चाहते हो, ग्रैंडफादर को कहना चाहते हो, तो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को लिखना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन, इसके नीचे वो सिचुएशन जो शुरू होती है ना फ्रेंड्स, वो सिचुएशन मान लो यहां से सिचुएशन यहां तक वो सिचुएशन बन गई। ध्यान देना फ्रेंड्स, वो सिचुएशन यहां से यहां तक बन गई। ओके, जब ये बन जाएगा उसके बाद यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे आप क्या लिखना है, योर लविंगली। ठीक है, क्या लिखना है, योर लविंगली। ठीक है, योर लविंगली, ये हम लिखते हैं, योर लविंगली, ये हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना रहेगा। ठीक है, और उसमें अगर आप तो आपको एग्जाम में लिखना है तो नाम लिखना जरूरी नहीं, XYZ, योर लविंगली XYZ, इस तरह से हम लिख देते हैं। तो इस तरह से लिखेंगे फ्रेंड्स। अब इसके आगे हम थोड़ा सा आपको जब लिख के समझाएंगे, क्योंकि उसको कैसे लिखा जाता है, कैसे उन सेंटेंस को बनाया जाता है, कैसे क्या भाव है उनको लिखा जाता है, ये तरीका हम आपको बता के देंगे। ठीक है, यही तरीका बच्चों को कठिन लगता है कि कैसे लिखें, बट आज हम बताएंगे, बहुत आसानी से लिखेंगे आप। ठीक है, तो चलो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। बस याद रहे कि सबसे पहले आपको एड्रेस देना है, एड्रेस देने के बाद आपको डेट देना है, किस डेट को आप लिख रहे हो। उसके बाद सिचुएशन क्या, उसको पूरा लिख दीजिए। वो सिचुएशन, एड्रेस बहुत लंबा नहीं देना है कि बहुत लंबा एड्रेस दे दो, मात्र 1 या 2 लाइन का एड्रेस। ठीक है, उसके बाद जो सिचुएशन है, सिचुएशन जितनी भी आप लिख सको एज यू, बस मैक्सिमम कम से कम 6 लाइन तो होना ही चाहिए, 5 लाइन। ओके, और उसके बाद ज़्यादा लिख रहे हो, उसके बाद अगर लिख पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इससे नंबर आपका और अच्छा सिक्योर होगा। ठीक है, ओके, अब हम बढ़ेंगे वीडियो में और एक इसका ही एक अच्छे से लिख के आपको लेटर दिखाएंगे। तो चलो फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, चलो बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स एक चीज़ भी, ये भी याद रहना चाहिए, ये जैसे ये तो हो गया आपका एड्रेस हो गया, डेट हो गया। आप किसको भेज रहे हो, अगर फादर को भेज रहे हो तो यहाँ लिख सकते हो माई डियर, तो आपको लिखना पड़ेगा माई डियर फादर। ठीक है, ब्रदर, जो भी आपको, जो जिसको आप भेजना चाहते हो, ग्रैंडफादर। ठीक है, जिसको भी आज भेजना चाह रहे हो उसका यहाँ से माई डियर लिखना पड़ेगा। क्या रहता है कि इसको लिखने से उसका जो
शोभा होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम चलो लिख के बताते हैं और आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, राइट अ शॉर्ट लेटर टू योर फादर टू सेंड यू सम मनी टू परचेज नेसेसरी बुक्स। कुछ ज़रूरी किताबें खरीदने के लिए अपने पिताजी को पैसा मंगाने के लिए पत्र लिखना है। ठीक है, ठीक है, इस टाइप का बहुत पूछता है बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो फ्रेंड चलो हम बताते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला था एड्रेस लिखना है, तो एड्रेस लिखो। ठीक है, चलो मैं लिख लेता हूँ। मैं लिखता हूँ आकाश विहार, आकाश विहार। ठीक है, आकाश विहार सेक्टर 10। ठीक है, आकाश विहार सेक्टर 10 ये हो गया। ठीक है, अब ये किस जिले में पड़ता है? मान लो पड़ता है, हम लिखेंगे ये पड़ता है, मान लो पड़ता है मुरादाबाद, मुरादाबाद यूपी। ठीक है, बट ये डमी एड्रेस है, यहाँ जाने की कोशिश मत करना, कुछ नहीं मिलने वाला है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, ओके, आकाश विहार, ठीक है, सेक्टर 10। अब यहाँ अपना दिखा भी सकते हो नियर, किसके कहाँ पास में, बट चलो ये तो डमी आप समझ गए, मुरादाबाद यूपी हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया है। तो फ्रेंड्स अभी तो आपने एड्रेस लिखा, अब बात आती है डेट का। डेट भी आप लिख सकते हो, मान लो जैसे लिखना है 10 दिसंबर 2024, मान लो हो गया, ये आपका हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, आप क्या लिखेंगे? फादर को लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं? फादर को। तो मैंने भी बोला था कि एक जो लाइन होता है उसको हमको बहुत अच्छे से लिखना रहता है स्टार्ट से। तो क्या लिखेंगे? यहाँ मैं उस लाइन को ऐसे लिखता हूँ, माई डियर फादर, माई डियर फादर। ठीक है, इस तरीके से हम बोलते हैं, माई डियर फादर हाउ आर यू, हाउ आर यू, आई होप। जरा देखो फ्रेंड्स लिखने का तरीका, मैं माय डियर फादर, मेरे प्रिय पिताजी आप कैसे हो। देखो लिखने का तरीका जरा सोचो, कुछ करना नहीं है, एक कॉमन सेंस सीखो कि जैसे आप अपने फादर से बोलते हो, आप बाहर हो तो अगर आप लेटर लिख रहे हो तो पिताजी से एक बार हाल तो पूछोगे ना, फादर हैं तुम्हारे। ठीक है, तो कैसे बोलोगे? माय डियर फादर हाउ आर यू, ये हो गया। अब आगे लिखोगे आई होप यू विल बी फाइन, यू विल बी फाइन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग या आप अच्छे होंगे। ठीक है, ओके हो गया। डोंट वरी अबाउट मी, डोंट वरी अबाउट मी। अब इसका अर्थ ये हो गया फ्रेंड्स कि डोंट वरी अबाउट मी, मेरी चिंता ना करो। डोंट वरी अबाउट मी, मेरे बारे में चिंता मत करो। आई एम ऑल्सो फाइन हियर। ठीक है, क्या लिखेंगे? आई एम ऑल्सो फाइन हियर। ठीक है, देखो ऐसे सोचते जाओगे, देखो लाइन ही बढ़ता जाए, अभी बढ़ेगा, बहुत अच्छा से बढ़ेगा। बस एक कॉन्सेप्ट, चलो देखो मैं कितने ये इजी इंग्लिश, ये कोई टफ इंग्लिश नहीं है, मैं इजी इंग्लिश में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, पहले तो माय डियर फादर हाउ आर यू, आई होप यू विल बी फाइन, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। ठीक है, डोंट वरी अबाउट मी, मेरे बारे में चिंता मत करो, आई एम ऑल्सो फाइन हियर। बट अब आगे लिखेंगे बट लेकिन मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। ठीक है, बट आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। ठीक है, ये हो गया, बट आई नीड सम मनी। ठीक है, अब यहाँ लिखो जरूरत है, क्योंकि यहाँ लिखोगे बिकॉज यहाँ लिखना है बहुत अच्छे से, फिर ध्यान देना, मैं तरीका बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट से। लेकिन आई नीड सम मनी, आई एम आल्सो, मैं तो अच्छा हूँ यहाँ पे, लेकिन मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्योंकि ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा लोग बोल रहे हैं चुप कराएं। ओके फ्रेंड्स, तो चुप कराए हैं थोड़ा सा, चलो देखो आवाज़ आ रही है फ्रेंड्स। अब आप ऐसे बढ़ो, ऐसे ही बढ़ोगे, ऐसे लाइन पढ़ते जाओगे, ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। आप उस लाइन पढ़ोगे तो एक लाइन मिलेगा, ये समझ लो, इसका ट्रिक है। उस लाइन को 1-2 बार पढ़ोगे तो एक लाइन आपको एडवांस में लिखने के मिल जाएगा, इसलिए मैं उसको पढ़ता हूँ। देखो, बट लेकिन आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, बिकॉज क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी किताबें खरीदनी है। आई परचेज, यहाँ लिख सकते हो आई, या मुझे खरीदनी पड़ेगी, तो यहाँ लिखोगे आई हैव टू,
ठीक है, आई हैव टू परचेज सम नेसेसरी बुक, आई हैव टू परचेज सम नेसेसरी बुक, मुझे कुछ जरूर किताबों को खरीदनी पड़ेगी। आई हैव टू परचेज सम नेसेसरी बुक। सो ये इतना हो गया। अब जरा सोचना, उसने कहा कि मुझे कुछ पैसों मुझे कुछ जरूर किताब खरीदने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर आई हैव टू परचेज, मुझे खरीदनी पड़ेगी कुछ जरूरी किताबें, इसलिए उसने बताया। तो अब ये रहेगा, तो उसने कहा सो उसको लगा कि मैं आपको ये बता दूं। ठीक है, सो इसलिए आई फील, मुझे लगा, आई फील दैट, मैं आपको बता दूं, आई इन्फॉर्म यू। ठीक है, आई इन्फॉर्म यू, आई फील दैट आई इन्फॉर्म यू सो दैट ताकि आप भेज सके, यू कैन, सो दैट यू कैन सेंड सम मनी टू मी। कितना इजी, देखो मैं कितना इजीली लिख ले रहा हूँ, पर आप भी लिख लेंगे, बट फ्रेंड्स का थोड़ा सा उसको ऐसे लाइन को पढ़ना है। देखो अब मैं एक बार आपको समझाऊंगा फ्रेंड, बहुत अच्छे से समझना। मैं देखो लाइन पढ़ के सुनाता हूँ। आई हैव टू परचेज, ठीक है, अभी मैं आपको शुरू से भी बता दूंगा, बट समझो। आई हैव टू परचेज सम नेसेसरी बुक्स, मुझे कुछ जरूरी किताब खरीदनी ही पड़ेगी। सो इसलिए आई फील, मुझे लगा कि दैट आई इन्फॉर्म यू, मैं आपको सूचित कर दूं, सो दैट ताकि यू कैन सेंड सम मनी टू मी, आप कुछ पैसे मेरे पास भेज सके। ठीक है, ओके, इस तरह से बात हो गई है। ओके फ्रेंड्स, और इसमें क्या ऐड कर सकते हो, जरा सोचो, ऐड और क्या कर सकते हैं जो अच्छा लगे। ठीक है, इस तरह से आपको इसमें बढ़ते जाना है। ठीक है, तो अब जरा ऐसे इस लाइन को देखते रहो और सोचते रहो उसमें और तुम क्या ऐड कर सकते हो। ऐड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, अब आगे आ रहा है तो नहीं, लेकिन ये 5 लाइन हो गया है तो क्या कम है, क्या कुछ नहीं, बट और ज़रा सोचो। ठीक है, अब आगे कह सकते हो माई आर फ्रेंड्स, ऐसे भी कह सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्या कह सकते हो, माई, यहाँ जरा ध्यान से देखना, माई आल फ्रेंड्स। ठीक है, माई आल फ्रेंड्स ऑलरेडी खरीद चुके हैं, माई आल फ्रेंड्स हैव। ठीक है, माई आल फ्रेंड्स हैव ऑलरेडी, ठीक है, हैव ऑलरेडी बॉट या परचेज, जो भी लिखो। ठीक है, दोनों एक ही सिनोनिम्स हैं। माई आल फ्रेंड्स हैव ऑलरेडी बॉट दिस बुक। ठीक है, दिस बुक, ठीक है, मतलब इन खरीदों को पहले ही खरीद चुके हैं। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, दे एडवाइज मी, अब ये भी लिख सकते हो, उन लोगों ने मुझे सलाह दिया। ठीक है, तो क्या कह सकते हो, दे एडवाइज्ड मी दैट दिस बुक वेरी यूजफुल। दे एडवाइज में, उन लोगों ने मुझे सलाह दिया कि ये किताब बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, दिस बुक्स ऐसे लिख सकते हो, ये किताबें। ठीक है, लिखने का तरीका जरा सोचो, आप लिखते जाओगे ये ऑटोमेटिक वो तरीका बढ़ता जाएगा। हाँ, लेकिन फ्रेंड्स इस डियर इंग्लिश सर, यानी सुधीर सर का मैं जो तरीका बताऊँ, इस तरीके से आपको लिखना, घबराना नहीं है, एक ईजी इंग्लिश में लिखो। ठीक है, अब मैं लिखा दे एडवाइज में, यानी मेरे जो मित्रों ने इसे पहले से ही खरीद लिया है। दे एडवाइज में, उन लोगों ने मुझे सलाह दिया दैट की these books are very useful। ठीक है फ्रेंड, these books are very useful। यहाँ दिख रहा है बोर्ड में, अब नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स। देखो लिखते लिखते कितना बड़ा हो गया, बट मैं आपको कैमरा डाउन करूँगा थोड़ा सा। फिर वीडियो पसंद आएगा, लाइक करना, मेहनत हुआ है फ्रेंड्स, आपके लिए मैं वीडियो लाया हूँ, एकदम अपने तरीके से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल अपने तरीके से बता रहा हूँ। मैं कैमरा को डाउन किया तो आप देख सकते हो बहुत अच्छे से। अब मैंने क्या दिया था, उन लोगों ने मुझे सलाह दिया है दैट की दीज बुक्स आर वेरी यूजफुल, ये किताबें बहुत ही उपयोगी हैं। यू मस्ट परचेज दिस बुक, तुम्हें एक किताब खरीदनी चाहिए। ठीक है, तो क्या कहते हैं, यू मस्ट परचेज्ड या बॉट। ठीक है, जो भी लिखो, यू मस्ट परचेज दिस, दिस बुक लिखो, THESE, यू मस्ट परचेज्ड दिस बुक। ठीक है, परचेज रहेगा, ईडी नहीं, खरीदनी चाहिए। ठीक है, यू मस्ट परचेज दीज बुक्स।
ठीक है। सो अब आगे लिख सकते हो फ्रेंड्स कि सो प्लीज आप भेज सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने पिताजी से क्या कर सकते हो, आप कह सकते हो। श्योर, ओके। तो ये तो हो गया बुक्स। सो प्लीज यहां लिखना, इसलिए सो प्लीज सेंड मी, यहां पर गिव नहीं रहेगा, सॉरी फ्रेंड्स, गिव नहीं लगेगा। क्या रहेगा कि आप मंगा रहे हैं ना, मंगा रहे हैं, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ लिखेंगे सो प्लीज सेंड मी सम मनी as soon as possible, सॉरी POSSIBLE पॉसिबल। ठीक है, योर लविंगली, यहाँ अब एंड कर दो, योर लविंगली। अब यहाँ पर वो आगे क्या बोला था, डू नॉट राइट नेम और रोल नंबर, यहाँ लिख दो XYZ। ओके, तो कितना अच्छा लगा होगा लेटर। ठीक है, अच्छे से समझ में आया। बोर्ड में नहीं आ रहा है पूरा लेटर, मैंने पूरा ही एक तरीके से लिखा है। सर जरा सोचो, जब मैंने इसको, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, ये देखो, जब मैंने इसको लिखने का प्रयास किया तो लगा कि 1 2 3 लाइन ही हो पाएगी, लेकिन आप सोचते गए, आगे लिखते गए। ठीक है, तो ये देखो कितना है, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा फ्रेंड्स। ये वीडियो जितना हो सके मित्र को जरूर शेयर करना। ये हम आपके लिए ये लाते हैं। ये वर्ड यहाँ मैंने जो ब्लैक से लिखा है कि माय डियर फादर, किसी को भी लिखना है इसको अलग पेन से लिखना, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, स्पष्ट दिखेगा। माय डियर ब्रदर, माय डियर फादर, माय डियर ग्रैंड मदर, माय डियर मदर, किसी को भी लिखना यहाँ ज़रूर इसको ब्लैक से करना, दूसरी पेन से आगे लिखना, और इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर अभी मैंने इसका खाका बताया कि पहले एड्रेस डालोगे। ठीक है, एड्रेस में डालना किस ज़िले से हो, किस राज्य से हो, उसके बाद डेट डाल देना, उसके बाद जो सिचुएशन है उसको सिचुएशन लिखना, और लास्ट में योर लविंगली करके XYZ, रोल नंबर और नेम नहीं डालना, वहाँ देता है मना करने के लिए। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ही मज़ा आया होगा इस वीडियो में। एक बार हम चलो आपको इसको हिंदी सहित पढ़ के हिंदी से कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, मन में हिंदी पढ़ते हैं और इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, ये तरीका हम बताएंगे। चलो देखो, मैंने कहा मेरे पिताजी आप कैसे हो, माय डियर फादर हाउ आर यू। कैमरा इसलिए ऐसे लगा दिए हैं कि कैमरा थोड़ा सा गिर जाएगा अगर मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं पकड़ा हूँ ऐसे आपको दिखा रहा हूँ फ्रेंड। ठीक है, आई होप यू विल बी फाइन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। डोंट वरी अबाउट मी, मेरे बारे में चिंता मत करो। आई एम आल्सो फाइन हियर, मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, यहाँ आल्सो है, बट लेकिन आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। बिकॉज, क्योंकि आई हैव टू परचेज, मुझे खरीदनी पड़ेगी। सम नेसेसरी बुक्स, मुझे कुछ ज़रूरी किताबें खरीदनी पड़ेगी। सो इसलिए देखो ऐसे बढ़ते गए हम। सो आई फील, मुझे लगा, दैट आई इन्फॉर्म यू, मैं आपको सूचित कर दूं, सो दैट ताकि यू कैन सेंड मी सम मनी टू मी, इसलिए आप मुझे कुछ पैसे, आप यहाँ टू मी है यानी मेरे पास कुछ पैसे भेज सकें। मैं पास के लिए टू लगा देते हैं तो टू मी वर्क करता है। ठीक है, माई ऑल फ्रेंड्स हैव ऑलरेडी बॉट दिस बुक्स, मेरे जो सभी मित्र हैं वो पहले ही से किताब को खरीद चुके हैं। ठीक है, दैट वाइज में उन लोगों ने मुझे सलाह दिया, दैट की दीज बुक्स आर वेरी, ये जो किताबें हैं वेरी यूजफुल। उन लोगों ने, दे माने उन लोग यानी मेरे मित्रों ने मुझे सलाह दिया कि ये किताबें बहुत ही उपयोगी हैं, यूजफुल हैं। यू मस्ट परचेज दीज बुक्स, तुम्हें इन किताबों को खरीदना चाहिए। यहाँ मस्ट लगा है क्योंकि अत्यंत आवश्यक, जरूरी के लिए मस्ट लगता है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। सो प्लीज, इसलिए कृपया सेंड मी सम मनी, इसलिए कुछ पैसे भेज दीजिए। एज सुन, इस पर जितनी जल्दी हो सके कुछ पैसे भेज दीजिए। योर लविंगली, आपका प्यारा XYZ। ठीक है, तो इस तरीके से आप उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं राइटिंग भी ठीक लगी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से आप लिखोगे, मैं कह रहा हूं 100% आपको 5 नंबर आपका कहीं नहीं गया फ्रेंड। दोस्तों 5 नंबर नहीं जाने वाला है मेरे मित्रों, तो जरूर वीडियो को शेयर करना। इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे, मैं यही कहूंगा, एक लाइन लिखना तो 2 बार पढ़ना, फिर अगली लाइन आपको मिल जाएगी, क्योंकि आगे का रास्ता मिलता जाता है। बस पीछे की लाइन 1-2 बार पढ़ते जाना, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग मन में सोचते जाना, लिखते चलना। ठीक है, ओके। तो आपने देख लिया फ्रेंड वीडियो को, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, तो चलो फ्रेंड्स अब सीधा कर देते हैं। ओके, अब ये हो गया थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अब वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करना। चैनल को भी अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और
और अपने सबको शेयर करना। ऐसे ही वीडियो के लिए फ्रेंड्स हमें जरूर फॉलो करें। अब क्लास 10 का ये पढ़ा रहे हैं फ्रेंड, बेसिकली बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज चीज़ें पढ़ा रहे हैं, ये ऐसे ही ला रहे हैं जिससे आपका नंबर सिक्योर हो जाए। तो फ्रेंड्स लेटर राइटिंग इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये 5 नंबर आपको दे के जाता है, वो कुछ भी सिचुएशन पूछेगा मेरे अकॉर्डिंग आपको लिखना है। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ फ्रेंड्स, मैं इसे नंबर गेन करके आया हूँ अपनी क्लास 10 में बहुत पहले फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप लिखेंगे, आप 100% मार्क में जो भी 5% रहेगा 5% पूरे लेकर आएंगे लेटर राइटिंग में, ये मेरा आपसे वायदा है, ठीक है। सो प्लीज कीप वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।